जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी। एक और वीडियो आपके जितने भी डाउट्स थे उन सबको क्लियर करने के लिए आज ये मेरा वीडियो रहेगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, भर भर के कमेंट आए। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाई कोर्ट का अभी रिट का डिसीजन आया है जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी वो जनरल से ज्यादा गई थी, उस पर हाई कोर्ट ने जो है वो अपना डिसीजन दिया था और उसका पूरा एनालिसिस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे। मैंने शुरुआत में तो बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये जो मैं दे रहा हूं ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट आते जा रहे थे। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक पूरा एक एनालिसिस करके आपके कमेंट्स का और उसके बाद में क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो सारी चीजें जो है वो यहां लेकर आया। तो देखना आप, पहला आपका ये जितने भी डाउट्स आपको दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से इतने ही डाउट आपके रहे होंगे। और अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फायदे की चीज ही बताऊंगा, गलत चीज कुछ नहीं बताऊंगा। देखो, पहली चीज, पहला था साहब क्या लिखित परीक्षा दोबारा होगी। कई बच्चों ने ये कमेंट किया और कुछ जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि सर लिखित परीक्षा भी दोबारा होगी क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिखित परीक्षा दोबारा नहीं होगी, ओनली होगी तो टाइपिंग टेस्ट होगा, ओनली टाइपिंग टेस्ट होगा। तो पहला डाउट तो ये क्लियर कर देना कि लिखित परीक्षा दोबारा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। और दूसरी चीज, कई बच्चों का यह भी डाउट है कि साहब हमारा जैसे टाइपिंग टेस्ट पहले हो गया था तो क्या हमारा टाइपिंग टेस्ट भी दोबारा होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका भी टाइपिंग टेस्ट दोबारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपका हो चुका। देखो, आप इस चीज को समझना, ये जो लड़ाई थी ये लड़ाई किस बात की थी। लड़ाई इस बात की थी, जो ओबीसी वाले बच्चे जिन्होंने रिट लगाई थी उनका ये डाउट था कि साहब हमें टाइपिंग टेस्ट में सेलेक्ट नहीं किया। सिर्फ लड़ाई इतनी सी बात की थी, हमारी कट ऑफ जो है वो जनरल से ज्यादा चली गई और हमें टाइपिंग टेस्ट में सेलेक्ट नहीं किया गया। उनकी ये लड़ाई नहीं थी कि हमें साहब आप तो नौकरी दिलवाओ ही दिलवाओ, ऐसी लड़ाई किसी भी बच्चे की नहीं थी। उनका ये मानना था साहब हम पास होते फेल होते टाइपिंग टेस्ट में, ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन आप हमें टाइपिंग तो दिलवाते, आपने तो हमें पहली सीढ़ी के बाद में ही बाहर कर दिया। तो इनका जो डाउट था वो ये था। तो और ये बच्चे भी जो अलाउ होंगे, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि जिन्होंने याचिका लगा दी वो डायरेक्ट जो है उनको हाईकोर्ट अपने यहां बाबू बना के रख लेगा ना, उनका पहले टाइपिंग टेस्ट लेगा, अगर उसके बाद वो डिजर्व करते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल तय मान के चलना। तो जिनका टाइपिंग टेस्ट हो चुका, जो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो चुके, उनके लिए ये इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा डाउट था, बहुत भर भर के बच्चों ने इस पर कमेंट किया कि साहब हमने रिट नहीं लगाई, हमारे नंबर भी बहुत अच्छे खासे थे। तो देखो, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो रिट लगानी चाहिए और एक नहीं लगानी चाहिए। तो मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि आपको रिट नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में या किसी स्टेटमेंट से या हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट सेल ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है जिससे यह बताया हो कि रिट में केवल याचिकाकर्ताओं को ही अलाउ किया जाएगा। भाई वैसे अगर देखा जाए तो यह हुआ तो अन्याय है, ये तो रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन है, ठीक है। तो उनका अगर ये उल्लंघन है तो फिर सबको अलाउ करना चाहिए। तो इसीलिए आप किसी भी वकील के पास ना जाएं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। हाई कोर्ट का डिसीजन कब तक आएगा ये भी मैं आपको भी बता रहा हूं, थोड़ी देर में रुकिए आप। तो रिट नहीं लगाई, उनको रिट नहीं लगाना है, अभी रुकना है, ठीक है, अभी रुकना है। आपका मन हो तो आप लगा सकते हो, भाई मुझे जो ठीक लगता है, मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट का जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि अगर अभी आपने रिट लगा भी दी तो रिट लगाने के बाद ये प्रीमेच्योर रिट में आपकी रिट खारिज हो जाएगी। प्रीमेच्योर मतलब हमने इस पर डिसीजन दिया है, हमने अभी खुद ही नहीं सोचा कुछ कि भाई केवल याचिकाकर्ताओं को अलाउ करना है या सबको अलाउ करना है, और वो जो डिसीजन है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप रिट लगाओगे तो अभी खारिज हो जाएगी। तो अभी रुकिए आप, अगर लगाना भी होगा तो आप बाद में इसको देख लेना। तीसरा कि साहब आंदोलन हमें करना चाहिए क्या। कई बच्चों के ये भी आए कि आंदोलन करो सरकार जागेगी। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार और हाई कोर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार हाई कोर्ट पर कोई दबाव नहीं बना सकती। और दूसरी बात, रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन होने जैसा हाई कोर्ट ने आपके साथ ऐसा कुछ किया नहीं है। गलती हुई, आपने रिट लगाई, हाई कोर्ट ने इसमें सही फैसला दिया है। तो आप मुझे बताइए आंदोलन किस चीज का करेंगे आप। आंदोलन आप इस केस में नहीं कर सकते। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप रिट लगाइए, हाईकोर्ट आपको डिसीजन देगा। भाई
अगर कहीं असंतुष्टि होती है तो पहला काम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। आप आगे तक लड़ाई लड़िए, लेकिन आप चाहो कि आंदोलन सड़कों पर मार्च निकालोगे हाई कोर्ट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। बात आती है टाइपिंग टेस्ट कब होगा साहब, तो अभी मैंने आपको सारी बात बता दी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको भी इंतजार करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। टाइपिंग टेस्ट किस किस का होगा मैंने ये भी आपको बता दिया, जिनका हो चुका है उनका कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्या मेरिट ओबीसी वालों की निकलेगी क्या, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपको बता दूं कि 230 नंबर जो कट ऑफ गई थी वो ओबीसी की गई थी, और 196 जो गई थी वो जनरल की गई थी। अब आप मुझे बताओ, क्या केवल ओबीसी की मेरिट लिस्ट निकालना संभव है क्या? भाई इनको इससे ज्यादा बच्चों को जो है वो टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित करना था, लेकिन अभी हुआ क्या है कि 196 जनरल वाला पास हो गया और 229 नंबर अगर किसी ओबीसी वाले बच्चे के थे तो वो रह गया। इसका मतलब इस बच्चे को जनरल में शामिल करना चाहिए था। तो केवल ओबीसी की ना निकल के मेरिट लिस्ट जो है मेरे हिसाब से पूरी ही दोबारा निकलेगी। अगर ये डिसीजन लागू होता है तो मेरिट लिस्ट पूरी दोबारा निकलेगी, ठीक है। तो आप ये चिंता ना करें कि मेरिट केवल ओबीसी वालों की निकलेगी या नहीं निकलेगी, मेरिट कंप्लीट ही दोबारा निकलेगी। याचिकाकर्ता ही अलाउ होंगे या नहीं, सभी होंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई इस डिसीजन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको 4 से 5 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें कुछ आएगा। हो सकता है इसमें ज्यादा दिन भी लग जावे, तो इसलिए आपको तसल्ली से वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास अभी कोई चारा नहीं है दूसरा, ठीक है ना। आप फालतू की अफवाहों पे कतई ध्यान न देवें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल शांत दिमाग से जो होगा वो देखा जाएगा। आगे चलते हैं। एक ये डीएलएस है और आरएलएस है, ये जो विधिक सेवा में जो जाने वाले थे बच्चे, आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब रही, वरना आपकी लिस्ट जो है वो 5 से 7 दिन में आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला था, 5-7 दिन में। लेकिन अभी जो है आपको अलॉटमेंट जहां तक है हाईकोर्ट नहीं देगा, क्योंकि अब इस रेट का डिसीजन आने के बाद इसकी मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी, दोबारा से इसके अपॉइंटमेंट लेटर जारी होंगे। टाइपिंग टेस्ट होगा, जिन बच्चों को अलाउ करना है इनको, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद ही निकलने की अब संभावना है। अब इस बात की संभावना नहीं है कि इसका जो है इन बच्चों को ज्वाइनिंग देवें, क्योंकि पहले उम्मीद ये थी कि 5 से 7 दिन में केवल यही बचे हुए थे जो विधिक लीगल एड में जो लगते हैं, केवल यही बचे हुए थे, इनको ज्वाइनिंग मिलनी थी। 5 से 7 दिन अगर इस रेट का डिसीजन लेट हो जाता तो इन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाती, लेकिन अभी जो है अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आगे देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये अब आगे किस संबंध में है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, जनरल प्रोसेस क्या होता है। पहला, आप कोई भी अगर आपके झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद है, तो सबसे पहले आप जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास जाने के बाद आप जाते हैं सेशन कोर्ट, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी पहले सिंगल बेंच बैठती है, ठीक है, मतलब एक जज आपकी सुनवाई करेंगे। उसके बाद अगर आप यहां से असंतुष्ट हो जाते हो तो डबल बेंच आपकी सुनवाई करते हैं। इसके बाद भी अगर आप असंतुष्ट रहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो। और देखो अभी जो आपका केस चला वो इस स्टेज पे चला है। हाई कोर्ट खुद भी तो अपने आप में एक पार्टी है, इसमें इसकी रिक्रूटमेंट सेल जो है वो खुद भी पार्टी है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या उम्मीदें हैं। होता क्या है कि ये डबल बेंच का जो डिसीजन आया, हाई कोर्ट का जो वकील रहा उससे अब लीगल ओपिनियन ली जाएगी। लीगल ओपिनियन ये कि भाई हमारी उम्मीद है क्या कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत जाएं। अगर वो वकील साहब ये कहते हैं कि हाँ साहब हम जीत जाएंगे, तो उसके बाद जो इनकी कमेटी है, जो जिसमें चीफ साहब वगैरह सब कुछ होंगे, ये जितने भी जजेस की इनकी कमेटी है, ये कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी कि भाई अब हमें आगे जाना है या इस रूल को इंप्लीमेंट करना है। ये जो डिसीजन आया इसको इंप्लीमेंट करना है। अभी इस पर मामला अटका हुआ है। हाई कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके लिए दरवाजे अभी खुले हैं। तो इसलिए आपको इंतजार करना होगा, बेवजह अफवाहों पर ध्यान न दें आप। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पूछ के और आपसे बता दूंगा कि इसका क्या होना चाहिए। जो तार्किक बात होगी वही करेंगे, जबरदस्ती लूटने वाला या और कोई किसी के बहकावे में आने वाला काम नहीं है इसमें। तो इसलिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अभी इनकी जो है वो लीगल राय ली जाएगी वकील की, उसके बाद में जो हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट सेल है उसकी जो कमेटी है वो कमेटी बैठकर डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या हमें इस डिसीजन को जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि अगर वो सब लोग बैठेंगे तो उनको पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट गए, और अगर अपन हारे तो बेवजह क्यों टाइम खराब करना बच्चों का।
अब एक सबसे अहम मुद्दा इन बच्चों के लिए है, क्योंकि देखो नौकरी अगर प्राइवेट भी जावे ना तो बहुत दुख होता है, ये तो सरकारी नौकरी है। तो आप जैसों के लिए भाई मैं कहना चाहूंगा कि भाई ना किसी की नजर बुरी ना किसी का मुंह काला, होगा वही जो चाहेगा ऊपर वाला। तो आप इस चीज की चिंता छोड़ दें कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। जो समय मिल रहा है इसको पूरी तरह आप एंजॉय करें, नौकरी को एंजॉय करें, आगे देखा जाएगा जो होगा। भाई जो आपको अपॉइंटमेंट दिया था उस अपॉइंटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका जो ज्वाइनिंग है, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपका रिट से प्रभावित होगा, साफ साफ कहा था उन्होंने। तो उस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जो भी डिसीजन आए। बाकी मेरी तो दिली इच्छा नहीं है, किसी की भी नहीं होगी कि भाई कोई अगर बच्चा किसी की नौकरी है और अगर वो नौकरी के बाद में उसको कुछ डिस्टरबेंस हो या कुछ ऐसी अनवांटेड चीज हो जो वो नहीं चाहता हो। लेकिन फिर भी आप इस चीज की चिंता ना करें, नौकरी रहेगी कि जाएगी, जितने दिन कर रहे हैं उतने दिन उसको मौज से करें, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे होगा तो आप भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अभी आप बेझिझक होकर शांति से आराम से नौकरी करें। ठीक है, आगे होगा वो देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मेरे हिसाब से सारे डाउट्स हैं आपके। और कोई डाउट अगर आपका हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे समस्याओं का समाधान जितना मेरे से हो सकता है पॉजिटिवली करूं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा, बहुत काम की बातें हैं, जो बात मिलेगी वो बिल्कुल सटीक मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।